अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। वीकली प्राइस एक्शन एनालिसिस के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। मिलते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ट्रेडर्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन, और आप देख रहे हैं ट्रेडर रियाज का यूट्यूब चैनल, जहां पर मैं हर मंडे और हर थर्सडे को सुबह 10 बजे आप लोगों को फ्री प्राइस एक्शन ट्रेडिंग की एजुकेशन प्रोवाइड करता हूं, जहां पर आप मुझसे अपने क्वेश्चंस भी पूछते हैं और मैं आपको नई नई बातें सिखाने की कोशिश भी करता हूं। इसके अलावा मैं अपने फेसबुक पेज पे, जो facebook.com/trader रियाज, ये जो मेरा फेसबुक पेज है, मैं यहाँ पर भी हर ट्यूसडे को और हर फ्राइडे को सुबह 10 बजे आप लोगों के साथ लाइव आता हूँ। वहाँ पर भी मैं आपको फ्री प्राइस एक्शन, एसएमसी और आईसीटी की एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ एज पर माई नॉलेज। इसके अलावा आप मुझे दी कैम्बिस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर भी देखते हैं। सुबह 10 बजे हर बुध वाले दिन मैं आप लोगों के एसएमसी से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर्स वहां पर देता हूं। दी कैम्बिस अकेडमी सिर्फ एसएमसी से मखसूस है। अगर आप मुझसे एसएमसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आपको दी कैम्बिस अकेडमी का यूट्यूब चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। ट्रेडर रियाज के यूट्यूब चैनल पर मैं आपको एसएमसी के क्वेश्चन के आंसर्स नहीं देता। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताता चलूं कि हमारा प्राइस एक्शन और आईसीटी कोर्स की रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट है। 1 फरवरी के आसपास से हमारा नेक्स्ट बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो द कैम्बिस अकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यार, हमेशा की तरह डॉलर इंडेक्स है। डॉलर इंडेक्स अगर हम वीकली की तरफ जाएं तो देखिए, मैंने आपको लास्ट वीक आपको ये बताने की कोशिश की थी कि ये जो वीकली फेयर वैल्यू गैप है, अब हम फेयर वैल्यू गैप को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो हम आईसीटी की क्लास में कर रहे थे। ओके, यहाँ पर प्राइस ये देखें अपने हायर लो के पास, हायर हाई के लोअर हाई के पास, ये आपका 1 2 और 3 यही मूवमेंट बनती। प्राइस अपने लोअर हाई के पास स्टक होकर रह गई है। प्राइस अपने लोअर हाई को ब्रेक कर दे तो आप बाय अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। प्राइस अपने लोअर हाई को डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी फॉर एज टाइम फ्रेम में ही प्राइस यहां से कोई 1 2 3 मूव बना दे तो फिर आप सेल की ट्रेड फाइंड करेंगे। वरना प्राइस को अपवर्ड डायरेक्शन में 1 2 3 मूव बनाने दें तो आप बाय फाइंड करेंगे। यानी फिलहाल तकरीबन पिछले 1 1.5 वीक से ये जो डॉलर इंडेक्स है ये कंफ्यूजन का शिकार है, जिसकी वजह से मार्केट भी कंफ्यूजन का शिकार है और वो अपनी डायरेक्शन क्लियर नहीं कर पा रही है। तो डॉलर इंडेक्स एज पर प्राइस एक्शन जो है वो अपने रेजिस्टेंस को टच कर रहा है, उसको रीटेस्ट कर रहा है, ना उसे ब्रेक कर रहा है ना नीचे गिर रहा है। तो मैंने आपको ये बता रखी हुई है बात कि जब प्राइस अपने रेजिस्टेंस से नीचे गिरना ना चाहे तो क्या होता है, जब अपने रेजिस्टेंस के साथ चिपक जाए तो इवेंचुअली वो रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इन माय ओपिनियन आई स्टिल फील कि यहाँ से प्राइस ऊपर चली जाएगी, लेकिन प्राइस को अपना काम करने दें। ये तो हमारी ओपिनियन है ना, और ओपिनियन कोई मायने नहीं रखती। अच्छा जी, अब हम चलते हैं US 30 की तरफ। US 30 में भी देखें प्राइस इज स्ट्रगलिंग। यहाँ पर किसी किस्म की मेरे पास कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। मैं आप लोगों से ये दरख्वास्त करूंगा कि यार प्राइस को ये जोन ब्रेक होने दें प्लीज़। अपवर्ड या डाउनवर्ड ब्रेक होने दें, उसके बाद आप कोई ना कोई अपनी ट्रेड को वाजिया कीजिएगा। फिलहाल मेरे पास कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है एज ए स्विंग ट्रेडर, ठीक है। बट एज एन इंट्राडे ट्रेडर आप देख लीजिएगा कि अगर प्राइस आपको यहाँ कहीं कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है तो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये करीब 1 2 3 मूव है, 1 2 3 मूव है। ओवरऑल यहाँ पर कोई खास प्राइस एक्शन नहीं है, ये एक साइडवेज मूव है, ठीक है। डक्स की तरफ चलते हैं। जर्मन 30 हमने आपको ये शायद बताया होगा कि ऐसे प्राइस नीचे आएगी और फिर ऊपर जाएगी, पता नहीं हमने क्या बताया होगा चलें, जो भी बताया होगा उसी तरह फिलहाल प्राइस कर रही है, ठीक है। ये किसी हायर टाइम फ्रेम के पर्सपेक्टिव में मैंने आपको बताया होगा। लुकिंग लेफ्ट यहाँ पर 4 टाइम फ्रेम में तो एज सच जी हाई टाइम फ्रेम में देखें, यहाँ पर डेली में हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था, तो वहां से प्राइस ऊपर गई, लेकिन जो ऊपर जा रही है तो अभी प्राइस ने ऊपर जाते हुए सिर्फ 1 और 2 कंप्लीट किया है। प्राइस को 3 कंप्लीट करने दें, फिर उसके बाद आप यहाँ पर कोई काम कर सकते हैं, ठीक है। ओके,
ये हमारा था जनाब जर्मन 30, लेकिन अब 4 टाइम फ्रेम में हम क्या करें यार, 4 टाइम फ्रेम में आप ये करें सिर्फ के प्राइस को ये हाई ब्रेक होने दें, ये हाई ब्रेक होने दें, उसके बाद आप कोई बाय एंट्री फाइंड करने की कोशिश करिएगा। फिलहाल आप ज़रा रुक जाएं। डेली से हम स्टार्ट करेंगे। डेली में यहाँ पर ये हमने क्या किया, अच्छा जी डेली में सॉरी, डेली में हमने ये क्या बता रखा था, पता नहीं क्या बता रखा था, ये डेली में नहीं बताया होगा ऑब्वियसली, ये 4 टाइम फ्रेम में होगा जी। 4 टाइम फ्रेम में हमने आपसे शायद ये अर्ज किया होगा कि यहाँ पर प्राइस को कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले तो बाय कर सकते हैं। स्टिल ये जोन वैलिड है, बट इसकी अब डायरेक्शंस थोड़ी सी चेंज हो गई हैं। ये जोन अब वैलिड है, यहाँ से आपको बाय मिले तो बाय कर सकते हैं, या फिर अदरवाइज प्राइस इसको ब्रेक करके ऊपर क्लोज कर दे तो रीटेस्ट पे बाय फाइंड कर सकते हैं। ये जो जोन है, ये जोन फिलहाल प्राइस के लिए इम्पॉर्टेंट है। जब तक प्राइस इसे ब्रेक नहीं करती आप बाय फाइंड करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि इस वक्त मोस्ट रीसेंट ट्रेंड जो है वो लॉन्ग है, लेकिन प्राइस इज वेरी क्लोज टू द टीपी एज वेल। सो इस प्राइस एक्शन को देखते हुए मैं ये कह सकता हूं कि प्राइस इस टीपी को लिए बगैर डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगी। तो नाउ आई एम कॉन्फिडेंट इनफ लुकिंग एट दिस टीपी कि प्राइस इस जोन से आपको बाय अपॉर्चुनिटी जरूर देगी। ये जोन है 16651 से लेके 16729। ठीक हो गया। ऑस्ट्रेलियन डॉलर की तरफ हम चलते हैं जनाब, जल्दी जल्दी चलते हैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर की तरफ। ये कंसोलिडेशन देखिए, कंसोलिडेशन प्राइस ने एक टाइम ब्रीच किया वापस अंदर, तो यार प्राइस को अपनी डायरेक्शन क्लियर करने दे मेरे दोस्त। मैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर में फिलहाल भी आपको किसी किस्म की कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ठीक है। यस यस, दिस वाज ए वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल फॉर द प्राइस। यस यस, अगर हम जोन वो रेंज को थोड़ी देर के लिए भूल भी जाएं तो ठीक है, आप इस जोन को अगर अपने लिए पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट समझते हैं तो समझा जा सकता है, बिकॉज ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बहुत दफ़ा प्राइस रीटेस्ट कर चुकी। 0.66640 से लेके 0.66901, यहाँ पर प्राइस अगर हम ये अज्यूम करें कि ये 1 बन गया, ये 2 बन गया, बस प्राइस को 3 बनाने दें, फिर इसके रीटेस्ट पे आप बाय फाइंड कर सकते हैं या प्राइस को डाउनवर्ड डायरेक्शन में ब्रेक कर लेते हैं। यूरो यूएसडी की तरफ हम जाएं तो यूरो यूएसडी में देखें प्राइस अगेन, क्या बताऊं आपको, यहाँ पे प्राइस एक रेंज में चल रही है यार। और प्राइस ने, अगर प्राइस एक्शन की हम बात करें तो प्राइस ने देखें अपने हायर लो के पास से ही आपको ट्रेड दी है। कोई अचंभे वाली बात नहीं है, आप लोगों को पता था कि ये प्राइस का हायर लो है, ये प्रीवियस हायर हाई था, ये हायर लो था, प्राइस वहीं तक आई है, इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है। अगर आपने मेरा प्राइस सेक्शन का मास्टर कोर्स कर रखा हुआ है तो आपको यकीनन इस बात में कोई परेशानी ना होती कि ये पुल बैक्स क्यों नहीं मैटर करते, ये क्यों नहीं मैटर करते, ये क्यों नहीं मैटर करते। तो अगर आपने वो कोर्स किया होता तो आपको पता होता कि ये ही लो प्राइस के लिए पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था, ये बाकी हाई या लो आपके लिए पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं थे। तो आप अगर चाहें तो या तो मेरी लाइव स्ट्रीम डेली सुबह 10 बजे अटेंड किया करें, या फिर आपको वो मेरा पेड कोर्स लाजमी करना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग इज़ अ बिजनेस मेरे भाई, इसको बिजनेस समझ के करें। 2-4 वीडियोस देखने से आप ट्रेडिंग में पैसे नहीं कमा सकते। तो यहाँ पर फिलहाल प्राइस क्या कर रही है कि एक दफ़ा भी आप देखें यहाँ पर 1 2 और 3 नहीं बना सकी। प्राइस को 1 2 3 मूव अपवर्ड डायरेक्शन में कंप्लीट करने दें, उसके बाद आप बाय में बैठिएगा। फिलहाल स्टे अवे फ्रॉम द लॉन्ग पोजीशन जी प्रॉपर ब्रेकआउट है, ये नया हायर हाई है, ये नया हायर हाई है, ठीक है। इस सूरत हाल में क्या बना, हमारे पास देखें ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था और प्राइस उसको ब्रेक नहीं कर पाई, सो प्राइस इज लॉन्ग नाउ। जीबीपी यूएसडी जो है वो उसमें आपको बाय ट्रेड ही फाइंड करनी है, लेकिन अभी सिचुएशन ये है कि हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो ये वाला एरिया बनता है काइंड ऑफ, ठीक है। अगर इस जोन से आपको कोई बाय मिलती है तो बेसिकली तो बहुत बड़ा जोन है। आप ये सारा जोन 1.26870 से लेके 1.27319 इस जोन में आकर आपको कहीं बाय मिले तो आप बाय फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर ये 1 2 और 3 बनने जा रही है। इसी जोन को प्राइस ब्रेक करे तो फिर आप सेल में बैठ जाइएगा। यूएसडी CHF
यूएसडी सीएचएफ में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि वीकली फेयर वैल्यू गैप है ऊपर। अगर किसी को याद हो तो जरूर नीचे कमेंट करके बताएगा। मैंने आपको बताया था वीकली फेयर वैल्यू गैप है और वीक का प्रीवियस लो भी है जिसे प्राइस ने अभी अभी ब्रेक किया है। तो प्राइस के लिए जरूरी है कि वो इस जगह पर ऊपर आई है। वीकली वैलिड ब्रेकआउट था तो मुझे पहले से अंदाजा था कि यूएसडी सीएचएफ में मुझे तो बाय ढूंढनी है। और मैंने आपको ये बात कही भी थी अपने पिछले फोरकास्ट में मैंने आपको ये बात कही थी कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप तक आएगी। ये बेसिकली फेयर वैल्यू गैप आप इसको ना समझें, ये आप समझें कि हमने एक एंट्री जोन बनाया हुआ है पिछले लो पर। तो ये हमारा एंट्री जोन है अभी भी 0.85838 से लेकर 0.86223। यूएसडी सीएचएफ मैंने जितने भी पेयर्स को एनालाइज किया है इनमें से यूएसडी सीएचएफ बेहतरीन पेयर है नेक्स्ट वीक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करने का। यहाँ प्राइस आएगी, एक्सपेक्टेडली नीचे जाएगी और ये लो उसका टीपी होगा। इतना खूबसूरत प्राइस एक्शन मुझे किसी भी पेयर में अभी तक दिखाई नहीं दिया है। यूएसडी जेपीवाई में हम चलते हैं जनाब। यूएसडी जेपीवाई में अगर हम वीकली से स्टार्ट करें, ओके, जो रिसेंट प्राइस एक्शन है वो बुलिश है, ठीक है। तो जी यूएसडी जेपीवाई में मैं बाय फाइंड करूंगा और आप लोगों से ये कहूंगा कि इस फेयर वैल्यू गैप में प्राइस के आने का इंतजार करें 143.02 से लेके 143.476। नेक्स्ट वीक प्राइस इसमें आए यानी इस लो को स्वीप करे और ऊपर बाय। यूएसडी जेपीवाई में आपको बाय ढूंढनी है। एनजेडी यूएसडी में सब कुछ करता हूँ डिलीट। अब थोड़ा सा आप लोगों को आईसीटी एनालिसिस कर दूं। न्यूजीलैंड डॉलर का भी बेहतरीन, यूएसडी जेपीवाई, न्यूजीलैंड डॉलर और यूएसडी सीएचएफ बेहतरीन प्राइस एक्शन में है। मैंने इनको यूरो यूएसडी वगैरह को देखा नहीं है। यूरो यूएसडी में डाउनवर्ड डायरेक्शन का छोटा सा फेयर वैल्यू गैप बना है जी। इनको भी अब दोबारा दोबारा अपनी बात शुरू करते हैं। थोड़ी देर के लिए मैं समझता हूँ यूरो यूएसडी अब जाएगा इस फेयर वैल्यू गैप तक और फिर वहां से नीचे गिरेगा। इसी तरह जीबीपी यूएसडी में तो खैर कुछ भी वाजिया नहीं है। तो यूरो यूएसडी भी वाजिया है, यूएसडी सीएचए भी वाजिया है, एनजेडी यूएसडी भी वाजिया है, यूएस जीबीपी जेपीवाई भी वाजिया है। जीबीपी जेपीवाई भी इस वीक में आपको प्राइस इसके अंदर दिखाई दे जो कि नहीं देगी। जीबीपी जेपीवाई में हम वीकली से स्टार्ट नहीं करते। यहाँ देखते हैं डेली में कुछ है जी, डेली में है और वो ये हाई है, ठीक है। इस हाई के पास पास प्राइस आपको बाय दे दे तो बहुत अच्छी बात है। 183.85 से लेके 184.314 यहाँ से आपको इसके अंदर बाय फाइंड करनी है। यूएसडी कैड में हम चलते हैं। यूएसडी कैड नॉट अ वेरी गुड प्राइस एक्शन एट ऑल ऑल्दो द प्राइस इज गोइंग लॉन्ग। हमें हालांकि बाय ढूंढनी है बट मेरे पास कोई ख़ास रीज़न नहीं है जी। अगर मैं 4H में जाऊं तो बिल्कुल मुझे एक रीज़न मिल गया। यहाँ से आप प्राइस में बाय फाइंड कर सकते हैं 1.33863 से लेके 1.33959 डॉलर्स। यहाँ से आप प्राइस में बाय फाइंड कर सकते हैं। क्रूड ऑयल की तरफ हम चलते हैं जनाब। क्रूड ऑयल वीकली से स्टार्ट करेंगे एज यूजुअल और वीकली में नॉट वेरी गुड प्राइस एक्शन। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे प्राइस क्या करना चाह रही है। डेली में प्राइस ने ये अपने हाई को स्वीप करके वापस अंदर क्लोजिंग दे दी बट वी नीड मोर कंफर्मेशंस। खाली स्वीप काफ़ी नहीं होता है। तो डेली में भी प्राइस एक्शन समझ नहीं आ रहा है। यहाँ से प्राइस ही इस फेयर वैल्यू गैप से उठी थी लेकिन नया फेयर वैल्यू गैप नहीं बनाया। तो इन माय ओपिनियन मेरा ख्याल है कि प्राइस इस लो को लिए बगैर या फिर प्राइस इस लो को लिए बगैर ऊपर की तरफ सफ़र कंटिन्यू नहीं कर सकती है एज पर डेली टाइम फ्रेम। बट लेट्स ड्रॉप डाउन टू 4H टाइम फ्रेम। और 4H टाइम फ्रेम में प्राइस ने क्या किया मेरे दोस्तों, प्राइस ने वही मेरे डेली के बायस को, मैं डेली में क्या कह रहा हूँ आपको, मैं डेली में ये कह रहा हूँ कि प्राइस इन दोनों लोज को लिए बगैर ऊपर नहीं जा सकती। तो यानी ये लो मेरा टीपी है 70.24 डॉलर्स मेरा टीपी है। तो मैं इस टीपी तक कैसे पहुंचूंगा, ये मुझे बेहतरीन फेयर वैल्यू गैप मिल गया। तो आपको मंडे ऑनवर्ड प्राइस यहाँ पर दिखे तो सेल कर सकते हैं इस फेयर वैल्यू गैप तक के लिए। गोल्ड की तरफ हम चलते हैं जनाब। गोल्ड की तरफ हम चलते हैं मेरे भाई। वीकली से शुरू करें तो कुछ पल्ले नहीं पड़ा।
प्राइस ने अपना वीकली टीपी अचीव कर लिया, बाय बन गई, तो अब इसको ये बाय का टीपी यानी 2062 इस वीक का टीपी होना चाहिए इन माय ओपिनियन। ये 2062 वेयर इज 20 ये ये इस वीक का टीपी होना चाहिए, ये वाला हाई। अच्छा, अब हमें ढूंढनी बाय पोजीशंस हैं, मैंने बाय में बैठना है, तो क्या करेंगे जी, बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में हमें यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप भी मिला जो कि बेसिकली प्रीवियस हाई भी है ना। तो आपको 2039 से 2041 के दरमियान दरमियान आपको अगर बाय मिले तो आपको बाय करनी, इसको थोड़ा नीचे कर लें ऐसे करके, 2038 से 2041 के दरमियान दरमियान आपको बाय मिले तो गोल्ड में बाय करें। ये हाई 2062 आपका टीपी होगा। जब प्राइस इसको अचीव कर लेगी और इसको आराम से ब्रेक कर देगी, फिर अगला हाई ये टीपी है, फिर अगला हाई ये टीपी है, यानी गोल्ड फिलहाल लॉन्ग ही है। आईसीटी के हवाले से भी गोल्ड मुझे लॉन्ग ही दिखाई दे रहा है। ठीक है जी, अब हम चलते हैं जनाब बीटीसी की तरफ। आप लोग बीटीसी भी देखना चाहते हैं? बीटीसी में अगर हम टॉप डाउन एनालिसिस करें तो वीकली बिल्कुल भी, ओ मेरा 48 का टीपी अचीव हो गया, क्या बात है, कांग्रेचुलेशंस मेरे भाई। आप सब लोग, आप वो सब लोग जो मेरे साथ उस वक्त बैठे हुए थे जब ये कहीं 28-29 या पता नहीं 32,000 के करीब करीब घूम रहा था, मैं तब से आपको कह रहा था कि ये 48,000 जा रहा है, उसके बाद कोई नई कहानी सुनने को मिलेगी। 48 से पहले आल्दो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि प्राइस को एक पुल बैक लेना चाहिए, बिकॉज इतनी लंबी जब प्राइस डाइव लगाती है तो ये एक बैड न्यूज़ भी होती है अक्सर प्राइस के लिए, और यहाँ से ट्रेंड रिवर्स भी हो जाया करता है अक्सर। ठीक है, लेकिन फिलहाल हमारे लिए जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो यही हाई है। अभी भी आई एम एक्सपेक्टिंग के प्राइस इज कमिंग डाउन टू $32,000। स्टिल आई एम ऑफ द व्यू, मतलब जब भी इसका पुल बैक आया वो एक स्ट्रॉन्ग डीप पुल बैक होगा और वो $32,000 तक प्राइस को नीचे गिरा सकता है, बिकॉज प्राइस हैज अचीव्ड इस टारगेट। अब उसका नेक्स्ट टारगेट बहुत दूर है, तो लिहाजा एक डीप पुल बैक एक्सपेक्टेड है। सो इन वीकली टाइम फ्रेम आई एम बेरिश, आई एम बेरिश। लेट्स, ओ यस, ओ यस, तो देखें ना आप, बल्कि एज पर मंथली टाइम फ्रेम भी मेरे भाई $32,000 जो प्रीवियस हाई है वहां तक प्राइस को आना ही आना है, आना ही आना है, आखिर तुझे आना है। ठीक है, अगर प्राइस यहाँ से इस फेयर वैल्यू गैप से जो मंथली फेयर वैल्यू गैप बनने जा रहा है, यहाँ से अगर प्राइस बाय ना गई तो 32,000 आने से प्राइस को कोई नहीं रोक सकता। अब हमें करना क्या, देखें डेली में अगर प्राइस आज कोई फेयर वैल्यू गैप बना देती है तो फिर आप इस फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट देते हुए सेल फाइंड करेंगे। ठीक है, आज का दिन आपको वेट करना पड़ेगा, यानी एक दिन मंडे का दिन, आप ये संडे का दिन आपको वेट करना पड़ेगा। मंडे ऑनवर्ड यहाँ से आप अपनी ट्रेड एंट्री प्लान कर सकते हैं। इथीरियम में अगर मैं जाऊं, मंथली से स्टार्ट लूँ, प्राइस का टीपी बड़ा ऊपर है भाई, प्राइस इथीरियम तो भी मजीद ऊपर जा सकता है, तकरीबन $1,000 और ऊपर जा सकता है, और इथीरियम अपने प्रीवियस हाई को जो उसने ब्रेक किया उसको प्रॉपरली आकर रीटेस्ट कर कर भी चला गया है। तो इथीरियम इज लॉन्ग टू मी, इथीरियम में सेल की फिलहाल कोई ऑप्शन मुझे दिखाई नहीं देती है। ओके, बट ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, मंथली ऑर्डर ब्लॉक, हो सकता है कि वो यहाँ तक बीटीसी की वजह से, अगर जब बीटीसी नीचे गिरेगा तो हो सकता है इथीरियम भी नीचे गिर के $2,023 तक नीचे गिर जाए। तो यहाँ नीचे गिरेगा, इस ऑर्डर ब्लॉक के पास तक आएगा और फिर प्राइस उसको वापस ऊपर लेकर जाएगी। और अगर प्राइस एक्शन के हवाले से बात करें तो ओबियसली ये हमारा प्रीवियस हायर हाई है जो प्राइस ने अभी अभी बनाया है। रिमेंबर दिस इज मंथली टाइम फ्रेम, तो प्राइस यहाँ तक 1850 से $2,032 के दरमियान दरमियान प्राइस नीचे गिर सकती है। ठीक है, तो ये ज़रूरी है प्राइस के लिए, ये प्राइस के लिए ज़रूरी है। अगर वो बीटीसी के पीछे लग के गिरना शुरू हो गई तो, अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, वीकली बुलिश, डेली
बुलिश। अच्छा, डेली में एक बड़ा जबरदस्त प्राइस ने काम किया, डेली इज नॉट बुलिश एट ऑल। दिल्ली में प्राइस ने बहुत ज़बरदस्त काम ये किया जो कि पहला सेल सिग्नल है और वो इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये देखें, प्राइस ने इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर क्लोजिंग दे दी है, तो अब हर हाल में सॉरी 2455 हमारा टीपी है। आपको हर हाल में प्राइस में कम से कम आज के दिन तो सेल फाइंड करनी है। आगे की आने वाली बात को मैं आपको नहीं बता सकता। तो ये आपको सेल आज सॉरी आज सैटरडे है, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सैटरडे है, तो आज के दिन आपको सेल फाइंड करनी है बिकॉज दिस इज द टीपी। अब हमें सेल फाइंड करनी है तो कहाँ से फाइंड करेंगे जी? सेल फाइंड करने के लिए ये एक बेहतरीन जोन है 2602 से लेके 2637, इसके दरमियान दरमियान आप सेल फाइंड कर सकते हैं और दिस लो शुड बी योर टीपी इन दिस केस और दिस लो माइट एज वेल। ठीक है, इसके अलावा हम आपको सोलाना का भी बताते हैं यार। सोलाना में भी आप लोग ट्रेड फाइंड करने की कोशिश करते हैं। डेली में सोलाना जो है, अगर ये फेयर वैल्यू गैप बनाने में कामयाब हो गया तो आप एक सेल अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं क्योंकि ऑर्डर फ्लो इज बेरिश। तो हमारा जो बेसिकली एंट्री जोन है, एंट्री एरिया है, वो यही है 96.52 से लेके 105.74, इसके दरमियान दरमियान आपको सेल ही मिलनी चाहिए। सिल्वर की तरफ हम चलते हैं जनाब। सिल्वर में हमने पता नहीं क्या इरशाद फरमाया था। ओके, हमने ये इरशाद फरमाया था कि ये 1 2 3 मूव कंप्लीट होगी और यही बाय जोन है, यहीं से आपको बाय मिलेगी और प्राइस इज रिएक्टिंग ऑफ दिस सेम लेवल। तो बस आपको यही लेवल है, आपको यहाँ से बाय ही ढूंढनी है। अब आपको ऑनवर्ड, मंडे ऑनवर्ड आपको क्या होगा कि यहाँ से इस जोन से आपको जरूर बाय मिलनी चाहिए। 22.99378 से लेकर 23.07652, इस जोन से आपको जरूर बाय मिलनी चाहिए। नेचुरल गैस की तरफ हम चलते हैं, NYMEX। नेचुरल गैस में सुबानी साहब आपके लिए नेचुरल गैस, ये मैं सब कुछ डिलीट करता हूँ। नेचुरल गैस में हम डेली से अगर शुरू करते हैं जनाब, डेली इज अप। डेली में तो प्राइस अप है, कोई शक नहीं है। प्राइस ने टीपी अचीव करके प्रॉपर ऊपर क्लोजिंग दे दी है। तो अब हमें बाय की ऑप्शंस ढूंढनी है। तो बाय की ऑप्शन मेरे भाई ये है कि ये जो जोन है 3.121 से लेके 3.205, इसमें से आपको बाय अपॉर्चुनिटी मिले जरूर बाय करिएगा। बैंक निफ्टी की तरफ हम चलते हैं जनाब। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी हैज फाइनली शोन इट्स इंटेंशन। यहाँ पर बैंक निफ्टी ने ये दिखा दिया, देखें कि उसने 1 2 3 मूव, जो आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था ये निशान लगा के कि 1 2 3 मूव अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में बना दे तो फिर आप इसको सेल कर सकते हैं। अब यहाँ पर प्राइस ने 1 2 3 मूव डाउनवर्ड डायरेक्शन में बना दी है। सो दिस इज एक्चुअली योर रेजिस्टेंस। आपको इसी रेजिस्टेंस से 47615 से लेके 47961, यहीं से आपको सेल मिलनी चाहिए। ये लो आपका टीपी नंबर 1 होगा 46904। ठीक है, यहां से सेल अगर नहीं मिलती तो फिर प्राइस को इस हाई को ब्रेक करने देना है आपने। फिर प्राइस इसे ब्रेक करेगी तो बाय फाइंड करिएगा। ठीक है, निफ्टी 50 में प्राइस जो है वो ऊपर जा रही है और प्राइस ने अभी अभी अपना ये हाई ब्रेक किया है। इस हाई के पास से 21685 से लेके 21819, यहाँ से आपको बाय मिले तो बाय करेंगे। सेल में कब बैठेंगे? जब प्राइस ये लो ब्रेक करके इसके नीचे क्लोजिंग दे देगी, फिर आप सेल फाइंड करेंगे। ये लो आपके टीपीज होंगे रिस्पेक्टिवली। तो ये हमारा वीकली प्राइस एक्शन एनालिसिस था जिसमें मैंने आपको प्राइस एक्शन और थोड़ा बहुत आईसीटी को मिक्स करके मैंने आपको चार्ट को एनालाइज करने का तरीका सिखाया। इसको किसी किस्म का कोई ट्रेडिंग सिग्नल आप लोगों ने नहीं लेना है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं थी, ये आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एजुकेट करने के पर्पज से एनालिसिस बनाए जाते हैं। तो मिलते हैं आपको कल सुबह 10 बजे, मंडे को सुबह 10 बजे ट्रेडर रियाज के यूट्यूब चैनल पर, जहां मैं आप लोगों को फ्री प्राइस एक्शन एजुकेशन प्रोवाइड करूंगा और आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर्स दूंगा। तब तक के लिए गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग, अल्लाह हाफिज़।